पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि JF-17 के ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान को 6 महीने में IMF फंड की भी ज़रूरत नहीं है। क्या ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? जिस देश के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है और जो देश IMF की तरफ मुंह ताक कर देख रहा है, वो दुनिया के 13 देशों को अपने फाइटर जेट्स बेचने की बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रजा हयात हराज ने अपनी पोल खुद ही खोल दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से ये डील कैंसिल भी हो सकती हैं। तो पिछले कुछ महीने से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 13 से ज़्यादा देश पाकिस्तान और चीन के बनाए JF-17 थंडर फाइटर जेट को खरीदने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट को कॉम्बैट टेस्टेड बता रहा है। मीडिया में पाकिस्तान की इन डील्स को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए खुद कहना पड़ रहा है कि ये डील्स कैंसिल हो सकती हैं या उन्हें इस डील के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब अपनी उधारी वापस लेने की बजाय पाकिस्तान से JF-17 खरीद सकता है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को ये कहना पड़ता है कि उन्हें सऊदी अरब के साथ ऐसी किसी डील की जानकारी नहीं है, जैसे कि द प्रिंट की इस रिपोर्ट में कहा गया है। पर असल में पाकिस्तान के इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन का जॉइंट फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। इसका जो निर्माण है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान के JF-17 या डिफेंस डील के सारे मामलों को इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स कवर करती है और JF-17 डील्स को लेकर वो इतनी डेस्परेट दिखती है कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चला रही है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के नुकसान से ध्यान जो है भटकाया जा सके। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूरेशियन टाइम्स के इस ट्वीट के हिसाब से रॉयटर्स ने अपने आर्टिकल से पाकिस्तान के जो 6 से 9 फाइटर जेट हैं उनके नुकसान की बात को जो बाद में हटा दिया था। इसके अलावा रॉयटर्स की रिपोर्ट में लीबियन नेशनल आर्मी के साथ $4 बिलियन की डील की बात भी की गई थी, जो अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि 2011 से यूनाइटेड नेशन ने लीबिया पर हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगा रखा है। पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN सैंक्शंस कमेटी का मेंबर भी है और इसके बावजूद भी वो एक ऐसे देश के साथ डिफेंस डील कर रहा है जिस पर इन्हीं संस्थाओं ने प्रतिबंध लगा कर रखे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि वो इसे सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी बता रहा है। अगर ऑफिशियल नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 2 देशों को ही अपने जेट्स बेचे हैं और उन डील्स में पाकिस्तान की वाहवाही की बजाय बेइज्जती ही हुई है। पहला देश जो है वो है म्यांमार। म्यांमार ने पाकिस्तान से $560 मिलियन में 17 JF-17 खरीदे थे, जिसमें से अब तक सिर्फ 7 ही म्यांमार को मिले हैं और ये 7 फाइटर जेट्स भी टेक्निकल इश्यूज और स्पेयर पार्ट्स ना मिलने के कारण पिछले साल नवंबर तक उड़ान ही नहीं भर पाए थे। दूसरा जो देश है उसका नाम है नाइजीरिया, जिसने पाकिस्तान से 9 JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदे थे। इसके अलावा पाकिस्तान को अजरबैजान को $4.6 अरब में 40 JF-17 जो हैं वो देने हैं, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान ये जेट्स डिलीवर कर पाएगा या नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मई में पाकिस्तान के साथ जो क्लैश हुआ उसमें पाकिस्तान के J-10C की भूमिका अहम थी, जबकि पाकिस्तान जानबूझकर JF-17 को प्रमोट कर रहा है। अब समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इतने JF-17 बना भी सकता है या नहीं। देखिए, JF-17 के प्रोडक्शन में पाकिस्तान के अंदर 58% जो निर्माण है वो पाकिस्तान के अंदर ही होता है। 42% इसका जो निर्माण है वो चीन करता है। इसका जो इंजन है वो रूस से आता है और इजेक्शन सीट जो है वो ब्रिटेन की मार्टिन बेकर बनाती है। मतलब JF-17 पूरी तरह इंडिजीनियस नहीं है, इसकी सप्लाई चेन 4 देशों पर डिपेंडेंट है। एक बार के लिए सऊदी के सौदे को सच मान लें और अजरबैजान के 40 जेट्स मिला दें तो पाकिस्तान को 90 के करीब फाइटर जेट्स बनाने होंगे और इसके साथ ही खुद के इस्तेमाल के लिए भी उसे फाइटर जेट्स चाहिए।
तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा साल में लगभग 20 से 25 फाइटर जेट्स ही बना सकता है। अगर चीन प्रोडक्शन में हेल्प भी करता है तो भी रूसी इंजन के बिना ये प्रोसेस स्पीड अप नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फाइटर जेट प्रोडक्शन कोई नल नहीं है जिसे रातों रात खोल दिया जाए। इसके लिए लगातार इन्वेस्टमेंट, टूलिंग और एक्सपर्ट वर्कफोर्स की जरूरत होती है और पाकिस्तान के सामने क्रेडिबिलिटी का भी संकट है। चीन की बैकिंग उसे कब तक बचा सकती है? मंत्रियों के बयान और अब तक की कोई डील साइन ना होने से ये लगता है कि पाकिस्तान की ये ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, लेकिन भारत को इससे लड़ने के लिए हर टाइम तैयार रहना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।